हेलो जैन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। वापस से हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स न्यूमेरिकल को लेकर के। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो इस सीरीज का पार्ट 13 है। ठीक है, तो बात करते हैं आज की क्लास के अपने न्यूमेरिकल बेहतरीन, जो कि 5 होने वाले हैं और छठवां आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर जो पहला न्यूमेरिकल आप पढ़ पाएंगे, 15 मीटर लंबा एक वायर है जिसका जो एरिया दे रखा है वो 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, है ना। आपको प्रतिरोधकता वर्ड को अगर आप रजिस्टर समझ रहे हैं तो आपकी ये गलती है। याद रखना है ये रजिस्टिविटी है, नॉट रेजिस्टेंस, है ना। रजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं और रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू पिक करेंगे। तो लेंथ दे रखी है सवाल में 15 मीटर और जो एरिया है वो दे रखा है भैया 6 इंटू 10⁻⁷, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। और करंट उपेक्षणीय मतलब नगण्य कह सकते हो आप। इसका प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रतिरोध को लिखते हैं आर से। आर की वैल्यू कितनी ली गई है, 5 ओम। तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है। इससे सरल सवाल नहीं हो सकता। और याद रखना ये एनसीईआरटी है तो उसी से सवाल है, सीधे सीधे जैसे लिखे हुए बुक में एज इट आपके सामने उतारे गए हैं। रो निकालना है। रो की लिए जो फार्मूला लिखते हैं उम्मीद करते हैं सभी को ये याद होगा, RA/L, है ना। इसका जो यूनिट होता है भैया वो ओम इंटू मीटर होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बात करते हैं अपने डेटा की। तो आर की वैल्यू है भैया 5 और एरिया अपना दे रखा है 6 इंटू 10⁻⁷ और जो लेंथ है वो है 15, है ना। सब कुछ एमकेएस में रखते हैं। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। क्या इससे भी कोई सरल सवाल हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्यों करवाए जा रहे हैं? करवाए इसलिए जा रहे हैं ताकि आप समझो कि पेपर में ऐसे भी सवाल आते हैं, है ना। तो ज्यादा ऐसा बोझ लेकर के नहीं चले जाना है, नहीं बहुत कठिन आते हैं फिजिक्स के, न्यूमेरिकल करना बड़ा मुश्किल होगा। कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये है, कमरे के ताप जिसका जो औसत टेम्परेचर हो 27 डिग्री सेल्सियस है पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो अवयव का ताप क्या होगा, है ना। एक चीज इसमें कांस्टेंट सभी को आती होगी, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक 1.7 इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस है ना। तो आपको एक फार्मूला याद दिला देते हैं और उसको एज यूज कैसे करना वो भी याद होना चाहिए। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उम्मीद करते हैं फार्मूला सभी को याद होगा। इसको कैसे याद रखना सभी को एक बार सिंपल समझो। देखो जो आरटी मेंशन है उसका मतलब है रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, है ना। यानी ये टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। और नॉट का मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है। ये चीज अपने को क्लासों में सिखाई जाती, बट हम चाहते हैं आप ऐसे याद कर लो। वरना अगर ये चीज पेपर में याद करके चले गए और ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आपको हर जगह तो टेम्परेचर नजर आ जाएगा, फिर आर नॉट कैसे डील करोगे। तो वो सिंपल तरीका बताते हैं, आप सभी जानते हो। अगर कोई चीज इस कमरे में रखी है तो इस कमरे का भी अपना एक औसत तापमान है और ये औसत तापमान ही किसका, हम इसको डील कैसे करते हैं, एज ए 0 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे कोई वस्तु जब सामान्य अवस्था में रखी होती है तो उस पर भी कोई ना कोई टेम्परेचर वेरी करता है। ये जो टेम्परेचर वेरी करता है इसको हम डील करते हैं आर नॉट के रूप में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर टी हमेशा याद रखेंगे फाइनल रेजिस्टेंस होता है आफ्टर टेम्परेचर, और जो आर नॉट होता है वो इनिशिएट रेजिस्टेंस होता है ना, या कल बिफोर टेम्परेचर। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो अल्फा है वो प्रतिरोध ताप गुणांक है और जो डेल्टा टी है वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मींस आर नॉट से आर टी जाने में जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी है। 1 एक कांस्टेंट नंबर है। चलो समझते हैं अपने को वैल्यू क्या क्या गिवन है। कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव, तो जो इनिशिएटिव टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है भैया 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको हमने T1 मान लिया। पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। और याद रखेंगे चूंकि ये इनिशिएटिव टेम्परेचर था तो ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो आर नॉट के नाम से होगा। यानी जो T1 पर रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है और इस आर नॉट की वैल्यू इस सवाल में कितनी है, 100 ओम है। अब आगे कह रहा है तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो गया, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। सभी को पता है चालकों को ताप देने पर उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो भैया प्रतिरोध हो गया 117, मतलब जो आरटी है
वो 117 ओम हो गया। आपको फाइंड करना है कि वो टेम्परेचर क्या है जिस पर प्रतिरोध 100 से 117 हो गया है। तो आपको T2 निकालना है। क्या निकालना है? T2। अगर ये पहला वाला टेम्परेचर ना दिया होता तो हम सीधा सीधा डेल्टा टी ही निकाल देते। तो प्रतिरोध के ताप गुणांक को भैया अल्फा से लिखते हैं। ये कांस्टेंट रहता है, धातुओं के लिए पॉजिटिव और अधातुओं के लिए निगेटिव लिखा जाता है। ये पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब वो धातु है। 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं डेटा लिखने में कोई बुराई नहीं है। आपको ये वाला T2 फाइंड करना है। इस T2 को इस सवाल में कैसे ढूंढे इसमें, तो ऐसा करते हैं, इस डेल्टा टी में T2 माइनस T1 लिखते हैं ना। डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? T2 माइनस T1। उम्मीद करते हैं ये लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो इस फार्मूले को थोड़ा और एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये बोलो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा RT माइनस R0, उधर बचेगा भैया R0 अल्फा डेल्टा टी, है ना। ये फार्मूला बनाने में कोई आफत किसी बच्चे को नहीं होगी। अपने को T2 ज्ञात करना है। T2 ज्ञात करने का मतलब ये वाले टर्म में T2 आएगा। तो ऐसा करते हैं, सीधा फार्मूला लिखते हैं डेल्टा टी का, और डेल्टा टी में सभी को आता है T2 माइनस T1 होता है। तो हम सीधा लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर RT माइनस R0 बटे में लिखेंगे R0 अल्फा, या आप R0 इंटू अल्फा लिख लो, या R0 अल्फा लिख दो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सीधा वैल्यू पिक कर लेते हैं। RT की वैल्यू है 117 माइनस 100 बटे में 100 इंटू अल्फा की वैल्यू सवाल में ये है 1.7 इंटू 10⁻⁴। आप इसे ध्यान से देखो तो ऊपर बचेगा 17, नीचे अगर ध्यान से आप देखें तो 10⁻⁴, ये 10⁻², तो वास्तव में यहाँ पर 10⁻⁻2 लिखा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.7, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2। अगर आप ध्यान से समझो इस चीज को तो यहाँ की वैल्यू हम लिख लेते हैं एक बार। तो हम इसे लिखेंगे T2 माइनस, और T1 की जो वैल्यू सवाल में वो 27 है। वो कितनी है? 27। अब ध्यान से देखो, दशमलव से अगर हम हटाएं तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और ये नीचे घात -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, है ना। तो इधर के हिस्से को करते हैं इरेज। अब बात करते हैं यहां पर, है ना, बराबर ये बन जाएगा 170 इंटू 10⁻² बटे में 17। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को समझ में आया होगा। T2 माइनस 27, 17 से 17 मर जाएगा यार, यहाँ पर 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10, और 10⁻² बचेगा। 10⁻² का मतलब 100, 100 इंटू 10 सभी को आता है 1000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1000। अगर यहाँ से मुझे T2 निकालना हो तो -27 उधर भेज देंगे, तो 1000 प्लस 27, जो अपना आंसर आएगा वो 1027 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उम्मीद करते हैं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तापन अवयव को टेम्परेचर कितना कर दें, 1027, अगर तुमसे पूछता कि कितना बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ाया जाए? 1000, क्योंकि 27 तो पहले ही था। तो 1000 बढ़ाने पर प्रतिरोध 100 ओम से कितना हो जाएगा? 117 ओम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी ये एज ए थ्योरी भी पूछ लेता है, तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि सवाल में चल क्या रहा है ना। तो केवल उत्तर बताना आंसर नहीं होता है। अब समझे अगला सवाल। कह रहा है चांदी के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 ओम हो जाता है। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या आपको हमने पीछे बता दिया था कि जो इनिशिएटिव टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस होता है वो अपना R0 होता है, और जो एक हैवी टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होता है वो अपना RT होता है। इसका मतलब सवाल में ये वाली वैल्यू T1 और 100 जो लिखा हो T2 के नाम से प्रेजेंट की जाएगी। तो हम मार्क करेंगे T1 इक्वलेंट 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इस पर जो रेजिस्टेंस है वो R0 मेंशन की जाएगी 2.1 ओम। और ध्यान से देखें तो जो T2 है उसकी सवाल में वैल्यू गिवन है 100, और इस पर जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा RT से मेंशन की जाती है, यानी विद टेम्परेचर है। इसकी जो वैल्यू है वो 2.7 है। क्या मतलब? टेम्परेचर बढ़ाने पर ये प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑफकोर्स बढ़ जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक आपको फाइंड करना है, ये आपका सवाल है। अगर आप पीछे वाला फार्मूला ध्यान से देखें तो साफ साफ लिखा है डेल्टा टी बराबर RT माइनस R0 बटे में R0 अल्फा। अगर हम अल्फा इधर ले लें तो क्या ये वाला टर्म इधर चला आएगा? ऑफकोर्स चला आएगा। इसका मतलब हम फार्मूला इस बार डायरेक्ट यूज करने वाले हैं अल्फा का। तो हम लिखेंगे RT माइनस R0 बटे में R0 डेल्टा टी। इस डेल्टा टी में सभी को T2 माइनस T1 नजर आया होगा।
तो इसको करते हैं इरेज यहां पर, और यहां पे लिख देते हैं T2 माइनस T1, है ना। बस वैल्यू पुट कर लेते हैं यार। RT की वैल्यू सवाल में है 2.7 माइनस 2.1 बटे 2.1, T2 की वैल्यू है 100 माइनस T1 की वैल्यू है 27.5। ये अपना बन गया सवाल, है ना। तो यहां पे सॉल्व कर लेते तो बचेगा 0.6 बटे 2.1 को एजिट लिख लो, इनटू 100 में से 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 100 में से 27 घटाएंगे तो 73 बचेगा, और ऐसे बचेगा 72.5, है ना। ये अपना आंसर है। अब इसमें से हम कुछ चीजें तो कैंसिल कर ही सकते हैं, है ना। 2 से काटें तो सॉरी 3 से काटें, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 7, बस इतना ही कट पाएगा। एक बार और काट लेते, 5 चौके 20 होता है, 5 के 5, 5 चौके 20, 5 25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना ही बन पाएगा यार सवाल। तो ये आंसर जो अपना आएगा 4 बटे में 7 इंटू 145, है ना। इसका आपको यूनिट याद होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। बस इसे कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा लेंदी है, ज्यादा टाइम लग सकता है इसलिए छोड़ रहे हैं आपको। तो इसका आंसर भैया लिख लेना, ठीक है। बात करते हैं अगला। अगला सवाल आपके सामने ये है, नाइक्रोम का एक तापन अवयव है जो 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, संयोजित है, और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, मतलब शुरुआती जो करंट वो कैरी करता है वो 3.2 एम्पियर है, जो कुछ समय में स्थायी हो जाता है कितने एम्पियर पर, 2.8 एम्पियर पर। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, क्या 27 डिग्री सेल्सियस प्रारंभिक ताप होता है, इसका मतलब इस पर जो रेजिस्टेंस होगा वो R0 डील किया जाएगा। तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस है। ये सवाल है ना। तो समझते हैं इस चीज को। अपने को देखो करंट 2 दे रखी, इसका मतलब रजिस्टर 2 निकलेंगे सेम वोल्ट पर, तो ऐसा करो तो इसके R1 और R2 निकाल लेते हैं। तो R1 लिख लेते हैं, R1 बराबर V अपान I, है ना, और ये I1 मार्क कर लेते हैं, और V की वैल्यू तो 230 है, और जो I1 है वो अपना 3.2 है ना। ऐसे ही बात कर लेते हैं R2 को लेकर के, R2 लिखेंगे V बाई I2 करके, V की वैल्यू तो वही रहेगी 230, और जो I2 है अपना वो है 2.8, है ना। इन्हें चलो सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बन जाएगा 0 यहाँ पर, और ये भी यहाँ बन जाएगा 0, है ना। अगर हम इनकी कैलकुलेशन करने जाएं तो थोड़ा चलो जल्दी कर लेते हैं, देखते हैं कैलकुलेटर इधर कहीं, ये है 2300 भाग में कितना 32, तो आ जाएगा 71.87, ठीक है। सिमिलर यहां भाग कर लेते हैं, 2300 भागित 28 करके, है ना। ये है भैया 82.14, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे चलो साइड में यहां चिपका देते हैं, फिर जरूरत पड़े शायद, ठीक। तो उम्मीद करते हैं R1 R2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, देखो R1 की वैल्यू है 71.87, R2 की वैल्यू है 82.14, इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू बन गया, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया तो ये बन गया R2 सॉरी RT, और ये बन गया R0, है ना। तो इसको डील करना R0 के नाम से, और इसको डील करना RT के नाम से, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जो T1 है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रूम टेम्परेचर लिखा गया कांस्टेंट रहता है, तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा। स्थायी ताप बोले तो आपको T2 ही फाइंड करना है। कह रहा है दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है, जिसको भी अल्फा से मार्क करते हैं, और इसकी वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपना फार्मूला पिक करते हैं यार, T2 निकालना है, तो सिमिलर वही कहानी, डेल्टा T वाला फार्मूला लिखेंगे हम लोग, T2 माइनस T1 जो कि पहले वाले टर्म में लगाया था हमने, बराबर
आर टी माइनस आर नॉट बटे में आर नॉट अल्फा, आर नॉट अल्फा, है ना। तो जो आर नॉट वाले टर्म है वो भैया शुरुआती रेजिस्टेंस या कह लें जो कम वैल्यू है वो, है ना। तो इसको हम आर नॉट डील करेंगे और इस वाली वैल्यू को आर टी डील करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब अपने को T2 निकालना है। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू देखो सवाल में दे रखी है, उसे हम बाद में लिख लेंगे। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। आर टी की वैल्यू है 82.14 माइनस 71.87, वापस से 71.87 इंटू अल्फा आपका ये रहा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। 82.14 माइनस 71.87, 10.27, ऊपर बचेगा 10.27 बटे इसका कर लेते हैं मल्टीपल। तो 71.87 इंटू में 1.7, है ना। ये निकला है 122 माइनस 17, ठीक है। पावर ऊपर लगा लेते हैं 10 की पावर 4, ठीक। अब कर लेते हैं भाग। तो 10 माइनस 27 भागित 122.17। तो इसका जो आंसर आएगा भैया वो आएगा 0.084, बस इतना ही रखते हैं, है ना। अब लिखते हैं T2, यहां पावर भी है 10 की पावर 4, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 अंक है इसमें, यहाँ पर पावर 4 है, तो इसे 840 डील कर लो। कितना लिख लो 840, एक ही जीरो तो बढ़ पाएगा इसमें, है ना। तो T2 माइनस T1 बराबर 840, T2 बराबर 840, ये माइनस उधर जाएगा प्लस और ये 27 ऐड हो जाएगा। तो 7 6 8, ये आपका फाइनल आंसर है डिग्री सेल्सियस के रूप में, कोई आफत वाली बात नहीं है। तो जो T2 आएगा वो 867 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बात करते हैं आज की क्लास का अपना लास्ट न्यूमेरिकल। वो ये कह रहा है 200 वोल्ट 0.2 एम्पियर धारा वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इतना है, तार के व्यास की गणना कीजिए। तो सवाल में वैल्यू गिवन है वोल्ट की 200 वोल्ट, करंट गिवन है 0.2 एम्पियर वाले बल्ब के तंतु के तार की लंबाई दे रखी, लंबाई को लिखते हैं L से और इसकी वैल्यू सवाल में है 20 सेंटीमीटर। तंतु के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध याद हो इसे तो रो से लिखते हैं और रो की भैया वैल्यू ही दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। आपको निकालना है व्यास, व्यास को हम लिखते हैं D से, कैसे लिखते हैं D से, और व्यास हमें कहां पर ढूंढने मिलेगा रेडियस में, है ना। तो रो का हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। रो बराबर सभी को आता है आर ए अपान एल होता है। सवाल में आर और एल एजिट मिले हैं, अपने को मिसिंग कौन है ए। तो भैया कोई भी वायर जनरली बेलनाकार मानते हैं और इसका जो समतल वाला पृष्ठ है वो सर्कुलर होता है, तो इसका एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे रो बराबर आर पाई आर स्क्वायर बटे में क्या एल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो एक फार्मूला तुमने पढ़ रखा होगा R बराबर डी बाई टू, है ना। R बराबर डी बाई टू, चलो इसे भी पुट कर लेते हैं यार। तो ये बन जाएगा R पाई डी स्क्वायर बटे में 4L, ये वैल्यू आ गई रो की, ठीक है ना। मुझे चाहिए व्यास, तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर 4L रो बटे में R पाई, ये आपका फार्मूला बन गया। यहां से डी निकालोगे तो सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। तो 4 रहेगा इंटू एल, एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर बना लेंगे। और रो की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻7 बटे आर, आर की वैल्यू
V अपान I से निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो ओम्स लॉ लगा करके R बराबर V अपान I। V की वैल्यू है 200, I की वैल्यू है 0.2, दशमलव से यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो ये 2 से 2 मर जाएगा, तो R की वैल्यू सीधा सीधा 1000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1000। तो ये हो गया 1000 इंटू पाई। पाई की वैल्यू सभी को आती है 22/7, और इसको हम स्क्वायर रूट में कहीं यूज कर पाएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा, तो 3.14 ही लिख लो भैया इसको। ठीक है, ये कैलकुलेशन को इसने लेंदी कर दिया है ना। चलो देखते हैं कुछ हो जाए तो ये बन गया 100। ये 20 पंचे 100 और ये -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻³ प्लस नीचे है, ऊपर जाएगा माइनस, तो ये 10⁻−10 लिख लेना। तो वास्तव में बचा 4/3.14 इंटू 10⁻⁻10। अगर हम d लिखने जाएं तो 4/3.14 इंटू 10⁻⁻10, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 4 को तो हम 2 के रूप में निकाल लेंगे, तो ये बच क्या जाएगा आपको बता देते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻5 और बटे में स्क्वायर रूट में 3.14 बच जाएगा। ये आपका आंसर है मीटर के रूप में। काहे के रूप में? मीटर के रूप में। हालांकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें स्क्वायर रूट वाला है ही नहीं यार, ऑप्शन ही, चलो छोड़ो। ठीक है, फिलहाल ये आंसर लीगल रहेगा। 2 इंटू 10⁻⁻5 बटे में स्क्वायर रूट 3.14 मीटर। ठीक है, आज की क्लास का अपना लास्ट न्यूमेरिकल, और ये आपके लिए है। ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है स्क्वायर के रूप में, जिसमें 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एडी के बीच 10 ओम, डीसी के बीच 20 ओम, सीबी के बीच 10 ओम, एसी के बीच 30 ओम और एबी के बीच 20 ओम। सवाल क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में ए व सी, आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये ए और ये सी, तो ए व सी, और दूसरा पॉइंट है ए व बी, है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आपको 2 लाइनों पर क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब आपको 2 चीजें लिखनी है, एक तो आर ए सी और अगला आर ए बी, है ना। कमेंट बॉक्स ओपन होगा और सभी आप अपना आंसर उसमें मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।